हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का लर्न ऑनेस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी जो कि हैंड रिटन थी, जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने ये फीडबैक दिया कि जो राइटिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसमें वीडियो क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने इस बार एक पीपीटी फॉर्मेट में नोट्स बनाने की कोशिश की। जितने भी मेरे नोट्स थे उनको मैंने टाइप किया और उसको एक पीपीटी फॉर्मेट में बनाया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको फिर से ये बताना चाहूँगा कि सिक्स्थ क्लास की जो किताब थी, उस किताब में जो पहला लेसन है सौर मंडल में पृथ्वी, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ मिस है तो आप बुक मिला के देख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं की है। मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक का पहला लेसन है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद उसे नहीं देख सकते। यह नई चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। दिन के समय चंद्रमा व तारों को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। जो हमारा सूरज है ये भी एक तारा है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बने पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। रात के समय चमकते हुए तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनके प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। रात्रि में आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल स्मॉल बियर या सप्तऋषि है। सप्त का मतलब होता है सात और ऋषि का मतलब होता है संत। यह तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। बुध, मरकरी सूर्य की ओर पूरा चक्कर लगाने में, चारों ओर परिक्रमण करने में इसको 88 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो 59 डेज है। वीनस, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में इसको 255 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन लगता है। हमारी पृथ्वी, सूर्य चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। चंद्रमा की संख्या इस पे 1 है। फिर आता है मार्स। सूर्य चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। 1 दिन अक्ष पर घूर्णन 1 दिन और चंद्रमा की संख्या 2 है।
बृहस्पति, जुपिटर। सूर्य के चारों इसकी परिक्रमण करने में इसको 11 साल 11 महीने लगते हैं, मतलब लगभग 12 साल। और अपने अक्ष पर घूर्णन इसको 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या 16 है। बृहस्पति पे सबसे चंद्रमा की संख्या 16 है। फिर आता है शनि। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में इसको 29 साल 5 महीने लगते हैं। और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसमें 30 है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में इसको 84 ईयर्स लगते हैं। और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। और चंद्रमा की संख्या लगभग 17 है। नेपच्यून सूर्य चारों ओर एक परिक्रमण करने में 164 साल। और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। और चंद्रमा की संख्या 8 है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है, मतलब सहयोगी दोस्त कह सकते हैं, तथा चारों ओर चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य 9 ग्रह, उपग्रह अथवा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप इसके अंग्रेजी अक्षरों के नाम से इसको लिंक करके आप याद कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। जैसे ई से अर्थ है, वी से वीनस, एम से मरकरी, इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं लगभग पृथ्वी का ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लेटू बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि आकार को भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जीवन के लिए परिस्थितियां संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा।
उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह है इनसेट, IRS, एडुसेट। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है और ना वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रह अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैले चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है या मिल्की वे कहते हैं इसे। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें मैंने शामिल की है। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये PPT मैं आपको सेंड करूँ तो बस आपको बस इतना करना होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ईमेल आईडी मैं नीचे अपना ईमेल आईडी भेज दूंगा। उस पर आप मुझे 9700 ये कोड आप मुझे भेज दीजिए जिससे मुझे यकीन हो जाए कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है और मैं आपको ये PPT भेज दूंगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे हौसला मिले और मैं इस तरीके से और भी वीडियो आपके लिए बनाऊं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।